तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1120 के रॉज आ चुके हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें गोरोसे वर्सेस इमित तो है ही, बट साथ ही हमें वेगापंक का पूरा मैसेज भी देखने को मिलेगा और एटलस का जबरदस्त एक्शन भी। और सालों बाद हमें वन पीस चैप्टर के 19 पेजेस देखने को मिल रहे हैं और वो भी इतने ऑसम। तो इस चैप्टर का नाम है एटलस और इसके कवर पेज में हम डेंजिरो को देख सकते हैं, जो कि कीबी का डायमो है। डेंजिरो ने उन बच्चों को नेट में पकड़ा है जो लास्ट कवर पेज में यामाटो को पत्थर मार रहे थे। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें 26 साल पहले का पंख हजार्ड देखने को मिलता है और तब पंख हजार्ड में हरियाली ही हरियाली थी। सॉरी, ये वाली हरियाली। एनीवेज, तो पंख हजार्ड के एंट्रेंस पर दो लोग बैठे हैं, जिसमें से एक प्रोफेसर क्लोवर है तो दूसरा डॉक्टर वेगापंक, और वेगापंक के साथ उसके दो ड्रैगन्स भी है। हाँ, ये वही ड्रैगन है जिन्हें इंदरिंदो ने बहुत सताया था। अब क्लोवर चाहता है कि वेगापंक वर्ल्ड सेंचुरी की रिसर्च में उसकी हेल्प करे क्योंकि उसे दूसरी फील्ड्स का भी नॉलेज चाहिए, बट वेगापंक उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अब गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और वेगापंक उससे ये भी कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम कितनी बार अरेस्ट हो चुके हो, उन लोगों की तुम पर नजर है। और आई गेस तुम्हें अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि इतना होने के बाद भी वो लोग तुम्हें क्यों आजाद घूमने दे रहे हैं, ताकि वो तुम्हारे ठिकाने का पता लगा सके और तुम्हारे साथियों को भी पकड़ सके। बट क्लोवर कहता है कि मेरी आंखों के सामने एक आदमी को मार दिया था क्योंकि सिर्फ उसके नाम में डी था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई था। जो सुनकर वेगापंक शॉक होता है और क्लोवर रिवील करता है कि उसका असली नाम क्लेओम डी क्लोवर है, और ये भी बताता है कि उस दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हम एक छोटा सा पैनल देख सकते हैं जब क्लोवर के भाई को मारा था और क्लोवर जिंदा रहने के लिए कहता है कि वो उसका दोस्त है। और फिर क्लोवर रोते हुए कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर किसी के नाम में डी है तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं? बट इतना सुनने के बाद भी वेगापंक कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझसे कुछ कहा था। और जब वेगापंक जाने लगता है तो क्लोवर कहता है, वेगापंक तुम देखना, मैं इस मिस्ट्री को जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं पास्ट से आती हुई एक आवाज को सुन सकता हूँ। फिर हम उसके 4 साल बाद का सीन देख सकते हैं जहाँ वेगापंक और सीजर को एक न्यूज मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ओहारा बस्टर कॉल में तबाह हो गया, जिसे सुनकर वेगापंक तो बहुत अपसेट होता है, लेकिन ये साइको कहते हैं कि उसे यह नजारा अपनी आंखों से देखना है। फिर वेगापंक ओहारा पर जाता है और जो फ्लैशबैक हमने चैप्टर 1066 में देखा था ना, जब ड्रैगन ओहारा पर आता है, ये सीन उससे पहले का है। वेगापंक ओहारा के लेक के सामने बैठकर रो रहा है और उसके हाथ में छोटी रॉबिन का वांटेड पोस्टर भी है। फिर वेगापंक कहता है, तो क्या तुम लोगों ने इन बुक्स को बचाने के लिए अपनी जान दी? और दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हारी रिसर्च को कंटिन्यू करने का रिस्क लेगा? फिर हम प्रेजेंट का सीन देख सकते हैं जहाँ वेगापंक का मैसेज चल रहा है, और हम बाराटी का सीन देख सकते हैं जहाँ जेप और पैटी ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं। फिर हम टेकिला वुल्फ का सीन भी देख सकते हैं जहाँ पर गार्ड्स प्रिजनर्स को कोड़े मार रहे हैं। और अगर आपको याद नहीं है ना तो मैं बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ टाइम स्किप के दौरान रॉबिन थी। फिर हम एगहेड का सीन देख सकते हैं जहाँ वेगापंक का मैसेज सुनकर रॉबिन बहुत ही भावुक हो जाती है और वो अपने हाथों से अपने आईज को कवर कर रही है। वेगापंक कहता है, विनर्स हिस्ट्री लिखते हैं और लूजर्स की आवाज दबा दी जाती है, पर बहुत से सैक्रिफाइस के बाद मैंने दबे हुए कुछ सच ढूंढ निकाले जो मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ, और आई होप कि मेरा मैसेज दुनिया तक पहुंच रहा होगा। फिर हम लैब ऑफ फेज का सीन देख सकते हैं जहाँ जोरो और जिन पे सनी पर पहुंच चुके हैं और नाज़ुरो शिप से दूर उड़ गया था, बट अब वो वापस आ रहा है। फिर लिलिथ स्ट्रॉइड्स को रोकते हुए कहती है, अगर नाज़ुरो बीच में उन पे अटैक करता है तो उनकी शिप की स्पीड कम हो सकती है, और अगर ऐसा होता है ना तो हम समंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पहले हमें नाज़ुरो का कुछ करना होगा। पर तभी वहां पर एटलस आती है और लिलिथ को पंच मार के नॉक कर देती है। फिर वो लिलिथ के सर पर एक डिवाइस होता है ना, उसे बंद करती है, जिसे यॉर्क नोटिस करती है और कहती है लिलिथ का सिग्नल गया, मतलब अब सिर्फ एटलस बची है। फिर एटलस स्ट्रॉइड्स को कहती है कि लिलिथ का ख्याल रखना, नाज़ुरो को मैं देखती हूँ। नाज़ुरो सनी के पीछे भाग रहा होता है तो एटलस उसकी तरफ जंप करके उसे पकड़ लेती है, बट नाज़ुरो एटलस का एक हाथ काट देता है, पर फिर भी वो उसे पकड़े रहती है। फिर एटलस अपने डोम शूज और जेट पैक की हेल्प से नाज़ुरो को पीछे ढकेलती है और तभी स्ट्रॉइड्स कूडे ब्लास्ट का यूज करके उड़ जाते हैं। फिर हम शोर का सीन देख सकते हैं जहाँ इमित लूफी से बात कर रहा है और लूफी भी रोबोट को देखकर बहुत एक्साइटेड है। इमित कहता है, फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा जॉय बॉय, जिसे सुनकर लूफी कंफ्यूज है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे कौन बात कर रहा है, इसलिए वो इधर उधर ढूंढने लगता
करता है, जिस पर इमित का काफी फनी रिएक्शन है। फिर इमित कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और साथ में वो ये भी कहता है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा एनिमी मतलब मेरा एनिमी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दोबारा तुम्हारे लिए फाइट करने का मौका मिला। तो लूफी चौंक कर पूछता है तुम बोल भी सकते हो, और इमित कहता है कि अगर जॉय बॉय खतरे में है ना तो मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर डोरी सबको निकलने का ऑर्डर देता है, और वो लूफी से पूछता है क्या ये हमारे साथ है। तो लूफी जवाब देता है कि वो किसी जॉय बॉय को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, क्या तुम जानते हो कि ये जॉय बॉय कौन है। तो डोरी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या उसने बात की, हमने तो कुछ नहीं सुना। लूफी कहता है क्या सच में। फिर जुपिटर रोबोट पे रश कर देता है, तो इमित भी अपना लेफ्ट हैंड उठाकर उस पे अटैक करने वाला होता है, पर उसकी बॉडी पूरा नहीं होने की वजह से वो अटैक नहीं हो पाता, जिसे देखकर लूफी, सांजी और फ्रैंकी काफी डिसअपॉइंट होते हैं। फिर जुपिटर इमित को काट लेता है, वो सीधे इमित का एक हाथी खा लेता है। पता नहीं ये बंदा और कितने लोगों के हाथ कटवाएगा। एनीवेज, तो इमित अपने दूसरे हाथ से जुपिटर को रोकता है। फिर सैटर्न पहले तो जुपिटर पे कूदता है और फिर सीधे एल्बाब की शिप पर, जहाँ वो कुमा और बोनी की तरफ देखता है और सांजी को सनी दिखती है। एडिटर एडिटर एडिटर, भाई इसके आगे भी दुनिया है। एनीवेज, तो सांजी को 1000 सनी दिखती है जो हवा में उड़ रही है, और हम नाजुरो को भी देख सकते हैं जो एटलस को काट देता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद को सैक्रिफाइस करोगी। एटलस कहती ये तो मेरा फर्ज था। फिर एटलस खुद को और नाजुरो के आधे फेस को उड़ा देती है। फिर हम एक अमेजिंग डबल पेज में बहुत सारे सीन्स देख सकते हैं, और साथ में वेगापंक का मैसेज भी चल रहा होता है। वेगापंक कहता है मुझे अपनी रिसर्च करने के लिए और टाइम चाहिए, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई नहीं रोक पाया। 25 साल पहले पायरेट गोल्डी रॉजर और उसके क्रू ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, और किसी ने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा कारनामा करके दिखाएगा। फिर हम 1000 सनी को देख सकते हैं जो फाइनली एल्बाब शिप की तरफ आ रही है। उसोप और चॉपर एटलस के लिए रो रहे हैं। स्ट्राइड्स कहते हैं हम पहुंचने वाले हैं। उसोप कहता है एटलस तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। योर गोरोसे को बताती कि एटलस का सिग्नल भी गायब हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वेगापंक है और वो हूँ मैं। बट नाजुरो अपने आधे डिस्ट्रॉय फेस के साथ कहता है नहीं, अभी तक नहीं। सैटर्न कहता है इस वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कब खत्म होगा। तो वॉरक्यूरी कहता है हमें इसे फौरन रोकना होगा। फिर जुपिटर और वॉरक्यूरी ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए इमित पर रश कर देते हैं, और हम देख सकते हैं कि इमित के टूटे हुए हाथ से धुआं निकल रहा है। और फिर इमित कहता है लगता है यही सही वक्त है, ये वही मोमेंट है जिसके बारे में तुमने बताया था जॉय बॉय, तो अब मैं उसे यूज करने वाला हूँ। फिर वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू होता है। वो कहता है इसका मतलब है कि उन्होंने पहले ही पास्ट की आवाज सुनी थी। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं ना तो आप लोगों ने भी ये चीज कभी ना कभी नोटिस की होगी, और मेरा मानना है कि फ्यूचर में यही होगा। फिर हम इम्पेल डाउन का सीन देख सकते हैं जहाँ प्रिजनर्स वेगापंक का मैसेज सुनकर हैरान है, और वो कहते हैं क्या क्या कहा उसने, गोल्ड डी। और हाँ, गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।